देखिए, केमिस्ट्री का पहला ऑब्जेक्टिव चैप्टर का है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये चैप्टर नंबर 1 है सॉलिड स्टेट। सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। देखिए, Na2 मतलब Na2 प्लस और ये O2 माइनस होगा, यानी कि इसमें क्या होगा कि इसमें सोडियम का जो एक आयन जो होता है वो चार ऑक्साइडों से घिरा होता है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय यानी कि रामाहीन ठोस है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा, कांच। कांच जो हो जाएगा वह रामाहीन ठोस हो जाएगा। हीरा, ग्रेफाइट और साधारण नमक जो हो जाएगा वो आपका रवादार ठोस होता है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है वह SiO2 बेरवादार ठोस होता है, जबकि ग्रेफाइट, क्रोमेलम और सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वह रवादार ठोस होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह स्थित होता है। टोटल खाली जगह होता है, मैंने भरा हुआ जगह होता है 68%। तो 68 में से 100% घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 32%, यानी कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह 32% होता है। यदि भरा हुआ जगह पूछेगा तो निश्चित रूप से 68% हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड तथा अष्टफलकीय वॉइड होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, HCP और CCP। HCP मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग और CCP माने होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। में जो होता है वह HCP में होता है चतुष्फलकीय वॉइड होता है, और CCP में जो होता है वह अष्टफलकीय वॉइड होता है। HCP माने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो होता है चतुष्फलकीय वॉइड होता है, और CCP मतलब कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो होता है अष्टफलकीय वॉइड होता है। उसके बाद में 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, यानी कि SCP संरचना में होता है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में प्रत्येक परमाणु की कोऑर्डिनेशन संख्या जो होती है 12 होती है, यानी कि आपका हो जाएगा 6 का A। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय है। तो अक्रिस्टलीय जो होता है ग्लास होता है, जबकि KCl, हीरा और चीनी जो होता है वह क्रिस्टलीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर A, यानी कि क्रिस्टलीय तंत्रों की कुल संख्या 7 होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि रवादार ठोस कौन कौन से होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर A, हीरा एक रवादार ठोस होता है। उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन है, बेरवादार ठोस पदार्थ कौन सा है। तो बेरवादार ठोस पदार्थ हो जाएगा आपका B, यानी कि कांच जो होगा बेरवादार ठोस पदार्थ होगा, जबकि ग्रेफाइट, हीरा जो होगा वह रवादार ठोस होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी होगा, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 12 होती है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौ चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपका Fe3O4 लौ चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेगा। नहीं, ये नहीं होगा, एक मिनट। आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौ चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CrO2 जो होगा वह लौ चुंबकत्व को प्रदर्शित करेगा। विकल्प नंबर A इज द राइट आंसर। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन सबका, अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर B, O2 जो होता है वह अनुचुंबकीय प्रदर्शित करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा है। तो बेरवादार ठोस का उदाहरण हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, रबर जो है बेरवादार ठोस है, जबकि नमक, ग्रेफाइट और हीरा जो होता है वह रवादार ठोस होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। तो अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण जो हैं वह विकल्प नंबर सी, कांच है, जबकि NaCl, ZnS और SiC सिलिकॉन कार्बाइड जो है रवादार ठोस के उदाहरण है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में जकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि F सेंटर। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व में कमी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेरोचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत जो होते हैं वे B आते हैं, यानी कि Fe3O4 फेरोचुंबकीय पदार्थ होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, Sc3+ जो होगा वह आयन चुंबकीय पदार्थ होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धात्विक ठोस है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। पीतल जो होता है वह धात्विक ठोस होता है। क्वेश्चन नंबर है घनाकार क्रिस्टल में लेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर आपका मतलब ये हो जाएगा आपका विकल्प नंबर। क्रिस्टल जालकों की संख्या घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या जो होती है वो 3 होती है, यानी कि विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अष्टफलक, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है? तो एक अष्टफलक रिक्ति जो होता है तो निश्चित रूप से है विकल्प नंबर बी, यानी कि 6 गोलों से घिरी होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 8 होती है। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 8 होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह समदैशिक नहीं होता है, विषमदैशिक होता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होते हैं वह विषमदैशिक होते हैं, समदैशिक नहीं होते हैं। सुस्पष्ट द्रव्यणांक तो होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति भी होती है, उच्च अंतराण्विक बल भी होता है, लेकिन समदैशिक नहीं होता है, यह विषमदैशिक होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? तो विकल्प नंबर बी हीरा जो होगा वह सहसंयोजक ठोस का उदाहरण होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है किसी धातु की खष्टभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 26 का डी, यानी कि 12 समन्वय संख्या होगी खष्टभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में। 27 है हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए आयनिक रवा है। नहीं, हीरा आयनिक रवा नहीं होना चाहिए, हीरा आयनिक रवा नहीं है। हीरा जो है वह आपका सहसंयोजक ठोस है। हीरा जो है एक प्रकार का सहसंयोजक रवा है, ठीक है। 28 नंबर है NaCl रवा की संरचना जो होती है वह निश्चित रूप से NaCl रवा की संरचना विकल्प नंबर बी फलक केंद्रित घनाकार के रूप में होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, यानी कि 2 होती है। 30 नंबर है निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस नहीं है, यानी कि बेरवादार ठोस कौन सा है? तो ग्लास सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। KCl, CSCl और रंबिक सल्फर जो है वह रवादार ठोस है। अब 31, 31 और 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेवेस जालक होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि 14 होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में कितने प्रतिशत रिक्तियाँ पाई जाती है? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 32%, यानी कि 68% भरा हुआ है, तो 68 माइनस 100 माइनस 68 इक्वल टू 32%। इस तरह से हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इसे आप देख सकते हैं। थैंक यू।